इस भारी बरसात के मौसम में अगर अपना घर न हो तो लोग कैसे गुजारा करेंगे। बेघर हुए लोगों को सर छुपाने के लिए जगह नहीं मिल पा रही है और परिवार के साथ सड़कों पर धक्के खाने पड़ रहे हैं। जिला कांगड़ा के नगरोटा से कुछ ऐसे परिवार सामने आए जिनके घर खत्म हो गए, जिनके पास रहने को जगह नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि इनके घर किसी प्राकृतिक आपदा से तबाह नहीं हुए। इनके घर उजाड़ने वाली प्रकृति नहीं बल्कि फोरलेन निर्माण करने वाली कंपनी है। इन परिवारों के घर फोरलेन के जद में आने से टूट गए हैं। अब इन लोगों के पास रहने को ठिकाना नहीं है। ये लोग किराए की दुकानों में अपनी जिंदगी गुजर बसर करने को मजबूर हो चुके हैं और सरकार प्रशासन से बस यही मांग कर रहे हैं कि इन्हें उचित स्थान दिया जाए जहां ये अपनी जिंदगी गुजार सके। आज भारी बारिश में भी ये लोग नगरोटा एसडीएम कार्यालय पहुंचे। बारिश में भीगते हुए इन लोगों ने एसडीएम से यही गुहार लगाई कि इनके लिए कहीं न कहीं उचित प्रबंध किया जाए। लगातार बारिश हो रही है, ऐसे में इनके पास अपने आशियाने न होने के चलते कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ दे घर पटोई बाहर रिया दे तरपाल लाइए बाहर रिया दे। हाँ कई बाहर रहने पे मजबूर हैं। हाँ मकान पटोइए फोरलेन चाहिए। हाँ जगह नहीं जमीन नहीं कहने बाहर रिया दे। हाँ बरसाती च दे हाल हाड़ा। सरकार से क्या डिमांड रहा है? हाँ जमीन चाहते जी कहने हाँ कोई बंदोबस्त करना रहने वास्ते। हाँ किराया नहीं दे सकते जी। 4-4 हज़ार रुपये मंगा दे कहने हाँ कुत्ते देना संजा खाई पियागा नहीं। घर जलो पटोई है तो सरकार कोई पैसे देते तो कुछ दिते जी थोड़े थोड़े 2-2 लाख रुपये मिले। हाँ जो तिसने ना मकान पाना ना जमीन खरीदनी हाँ नहीं ले सकते जी। मते साल हो गए, कोई 80 साल हो गए सांझे इत्थे रहिंदे हैं। जो हुण फोरलेन चाहिए मकान ना रहने जगह ना किच सांझो जगह चाहिए। बच्चे ये निके निके बाहर रोला दे सोने नहीं किच नहीं सारा समान बर्बाद हो गया। तो सांझो रहने जो किछ बसेरा चाहिए कने बच्चे जो कने सांझो जगह दा सांझो ये है कोती चत दे दा ओ किराया तो मंगा दे 5-5 हज़ार सकूते देना सा सांझो हालता खाने जो नहीं होना तो किराया कोते देना। और ये लोग यहाँ के स्थानीय लोग हैं। इन लोगों को आज दिन तक सरकार ने जमीन मुहैया नहीं करवाई। पिछले 3 साल से इन लोगों ने एसडीएम कार्यालय में जमीन लेने के लिए दस्तावेज भी जमा कर रखे हैं, लेकिन आज तक इन लोगों को सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ और नहीं मिला और अब ये लोग मजबूर हैं एसडीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करने को। सानू जगह की जरूरत है जी। सानू जगह चाहिए सानू और कुछ नहीं सानू जगह ते सानू जगह किधर रहना। तुम्हारे मकान थे, मकान कितने गए? मकान साढ़े मुड़ा थे तो तक उजाड़े थे। आ तो कतां जा तक तक किधर रह बरकां जा दत्ता सानू कता रहे जी। सानू जगह चाहिए बस। देखिए जी अगर एसडीएम साहब नहीं आते हैं तो हम तो यहीं रहेंगे। सरकार रहेंगे तो यहाँ इतने डेरा ला लेंगे जिन्हें जगह देंगे तो हाथ तो डेरा ला लाना। हमारा घर जो सारे फोरलेन के आ गए, कोई सहारा नहीं है हमारा। क्या हुआ फोरलेन में? फोरलेन में आ गया हमारे सारे घर और फिर हमारा कोई सहारा नहीं। थोड़े थोड़े पैसे में उससे हम जमीन बात ले नहीं सकते हैं। तो बिल्कुल बच्चे भी बाहर हैं, क्वार्टर नहीं है। अब किराया बहुत है, 3-4 हज़ार रुपये किराया मांग रहे हैं क्वार्टर वाले। किराया दे नहीं सकते, थोड़े थोड़े पैसे बने तो किराए में ख़त्म हो जाएंगे। कि आप सरकार से उम्मीद करते हैं कि थोड़ी हमें ज़मीन मिल जाए, कहीं हमारा बसेरा बन जाए। और क्या कितने सालों से रह रहे थे यहाँ? अब 50-60 सालों से रहे हैं बुजुर्गों के बारे में। एसडीएम ने इन सभी लोगों की शिकायत को लेकर आश्वासन दिया कि जो भी संभव होगा वो किया जाएगा, लेकिन इन लोगों के दस्तावेजों को पहले एसडीएम खंगालेंगे, उसके बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी। ये जो लोग आज मिलने आए थे ये काफ़ी बरसों से वहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन वो सरकारी ज़मीन है जिसके ऊपर इनका मकान बना हुआ है। तो पिछले 1 महीना पहले हमने इनको नोटिस निकाले थे, जैसा कि प्रावधान है सरकारी नियमों में, क्योंकि सरकारी ज़मीन में ना तो मकान का मुआवजा मिलता है ना तो ज़मीन का। तो इनकी मांग थी कि हमें जो है यहाँ से ना हटाया जाए, क्योंकि 4 लेन निकलना है और ये मुआवजा भी इनको नहीं मिल सकता है नियमों के तहत। तो यदि इनकी पात्रता होगी, यदि ये लैंडलेस हो जाएंगे या इनके पास किसी के पास कहीं भी ज़मीन नहीं होगी और ऐसी इनकी कोई डिटेल्स हमारे पास आएंगी तो हम इनको जरूर जो सरकार की स्कीम है 3/2 बिस्वा उसमें देने की कोशिश करेंगे। ऐसे में इन लोगों के साथ खड़े हुए
केडी राणा द्वारा मुहिम छेड़ी गई थी, जिसको एसडीएम कार्यालय तक पहुंचाया गया और सफल तरीके से एसडीएम साहब के सामने ये बात रखी गई, इन लोगों को उचित जगह दी जाए जहां ये अपने आशियाने दोबारा से बनाकर अपनी जिंदगी चला सके। देखिए, बात ऐसी है कि ये 6-7 परिवार हैं, मनासे हैं और बेघर है, इनके पास कोई घर नहीं है और 4 लेन की जदोजहद में ये परिवार आए हैं। लेकिन 70 साल से जो है ये परिवार वहीं पे रह रहे थे, 70 साल से इनके घर थे, इन्होंने घर बनाए, लेकिन अब 4 लेन की जदोजहद में आने के बाद जो है इनके घर जो उखाड़ दिए गए हैं। अब उखाड़ दिए गए तो उनके पास तो कुछ छत भी नहीं है रहने के लिए। इनके पास अब कुछ दिन पहले इन्होंने 3 साल पहले, लगभग 3 साल पहले जो है इन्होंने 3/2 भूमि विस्वा योजना के अंतर्गत जो है सरकार से एक जो जिनके पास ज़मीन नहीं है, लैंडलेस लोग होते हैं, उन्हें ज़मीन मिलती है। लेकिन जो है इन्होंने 3-3 साल हो गए हैं ज़मीन के लिए अप्लाई किया हुआ है, लेकिन ऐसी योजना बनाई क्यों है जो कागजों तक की सीमित है और लोगों को मिलती नहीं है ना। ऐसी योजनाएं तो हाँप जाती हैं, धरातल पर मिलते। 3 साल हो गए और कितना टाइम चाहिए इन्हें। लेकिन अब इनके तो घर भी उखाड़ दिए, जब 4 लेन की जदोजहद में आ गए तो इनके घर उखाड़ दिए। तो हमारी सिंपल सरकार से एक छोटी सी एक मांग है सरकार से, एक प्रशासन से, लेकिन जब तक इनके भूमि के 3/2 विस्वा योजना के अंतर्गत इनको जो है लैंड नहीं मिल जाती, ज़मीन नहीं मिल जाती है, तो तब तक जो है सरकार इनको रहने के लिए जो है एक सरकारी बिल्डिंग या किसी आवास का जो है प्रबंध करवाए, ताकि ये इस बारिश में, लगती बारिश में जो है तो छत के नीचे रह सके। देखिए, छोटे छोटे बच्चे आए हैं, इनका रहने का कोई सहारा नहीं है, बारिश में कैसे भीग रहे हैं। एक ही बात है, यहाँ पे भी भीगेंगे और वहाँ पे भीगेंगे, कम से कम वहाँ मरने से तो अच्छा है सरकार के सामने मरे, इनको भी पता लगे कि दर्द क्या होती है। अब देखना ये होगा कि क्या प्रशासन लोगों की मदद करने में सफल होता है या फिर इन लोगों की फाइलें वैसे ही ठंडे बस्ते में दफन हो जाती हैं। ये आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा।